जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम इकॉम रेल। तो ये वाले जो अकाउंट है 2025 के अंदर क्रिएट किए गए थे और अब 2026 के अंदर हमने इनको प्रॉफिटेबल बनाना है और हमने इनको इनकी जो सेल है उसको बूस्ट करना है। एक ये वाला अकाउंट है जिसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त सेल आ रही है। अगर हम एक नेक्स्ट अकाउंट की बात करें, एक ये वाला अकाउंट है जो कि नया अकाउंट है जो कि बहुत अच्छी सेल दे रहा है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये लास्ट 90 डेज के अंदर इसने तकरीबन 10,000 पाउंड जो सेल है वो जनरेट की है। और अगर हम इसके बाद एक बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट की बात करें तो ये वाला एक अकाउंट है जो कि हमने जस्ट एक लर्निंग के लिए आपके लिए बनाया है ताकि हम आपको स्क्रीन शेयरिंग करके सारी जो चीजें हैं वो प्रैक्टिकली करके दिखाएं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जिसमें आप ए टू जी जस्ट इस एक वीडियो को वॉच करके ईबे ड्रॉप शिपिंग के बारे में लर्न कर सकते हैं ताकि आप अपने जो जॉब है उसके साथ साथ पार्ट टाइम आप इसको लर्न करें और आप पाकिस्तान में रहते हुए अपनी इनकम को स्टेबल करें। तो इस वीडियो में हमने जो जो टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि आपको पता है कि 25 खत्म होने वाला है ऑलमोस्ट और 26 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हमने 2026 में ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है और उसके बाद हमने प्रोडक्ट को किस तरह से हंट करना है और हमने प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करना है। और आजकल जो ईबे की एक नई पॉलिसी आई है कि आपने अगर आप प्राइवेट सेलर हैं तो आपको शिपिंग देनी पड़ती है जो कि सिंपल डिलीवरी है। हमने इसको किस तरह से फ्री करना है बिल्कुल। और उसके बाद हमने देखना है प्रैक्टिकली के ऑर्डर को किस तरह से हमने प्रोसेस करना है और उसके बाद ट्रैकिंग को हमने किस तरह से मैनेज करना है। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आपको एक ट्रैकिंग प्रोवाइड करते हैं जो कि रियल टाइम ट्रैकेबल है, आप उनको कन्वर्ट करके रियल टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि हमने ईबे का जो पे आउट है उसको किस तरह से विड्रॉ करना है। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमने ईबे का जो पे आउट है उसको किस तरह से विड्रॉ करना है। ये मल्टीपल हमारे पास अकाउंट अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हमने डिफरेंट किस्म की लिस्टिंग जो है वो की हुई है। ये भी बहुत ज़बरदस्त अकाउंट सेल दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत ज़बरदस्त अकाउंट सेल दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल अभी स्टार्टअप है, इसके ऊपर हमने अभी वर्किंग स्टार्ट करनी है। तो हम देख लेते हैं कि हमने अपना जो पे आउट है उसको किस तरह से लेना है। पे आउट को लेने के लिए सबसे पहले आपने अपने ईबे के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। पेमेंट वाले सेक्शन के ऊपर आके आपने समरी के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन जो भी अमाउंट आपका जो बैलेंस होगा उसके अंदर अवेलेबल होगा वो आपको इस साइड के ऊपर देखने को मिल जाएंगी। और एंड पे आपको एक जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल फंड्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने इस वाली अमाउंट को अगर आपने टोटल ओवरऑल विड्रॉ करवानी है तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा लेना है। हमने चूंकि सारी अमाउंट को विड्रॉ करवाना है तो सारी अमाउंट जो भी आपके सामने देखने को मिल रही होगी आपने विड्रॉ इसके ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट कर लेना है और आपकी जो भी अमाउंट होगी वो इधर पॉपअप होके आ जाएगी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको अगर फॉर एग्जांपल 10 चाहिए, 20 चाहिए या जितनी भी अमाउंट चाहिए वो आप इधर जो है वो मेंशन कर सकते हैं और आपने इधर विड्रॉ इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपको एक जो पे आउट का कंफर्मेशन मैसेज है ये आपको आ जाएगा कि आपकी जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली विड्रॉ करवा दी गई है आपके इस पेमेंट मेथड के ऊपर। तो हम इसको डन करते हैं। अगर हम इसी को पीकेआर में कन्वर्ट करके देखें कि जस्ट हम अभी एक नया अकाउंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक नया अकाउंट है, हम इसके पे आउट की बात कर रहे हैं कि हमने इतने वाले जो पे आउट है डेली, हम इसके ऊपर डेली पे आउट लेते हैं, डेली की हम बात कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 30,000 पीकेआर बनते हैं। अगर हम इसमें 20% भी अपना प्रॉफिट निकालें, चूंकि ये भी सारी ओवरऑल जो हमने ऑर्डर लगाए हैं उसकी अमाउंट भी है। इसी तरह अगर आपके मल्टीपल ईबे के अकाउंट हैं या अमेज़न के अकाउंट हैं तो आप पाकिस्तान में रह के अपनी इनकम को स्टेबल कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो नई वीडियोस है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा बेसिकली यूट्यूब का चैनल बनाने का मकसद ये है कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ईबे अमेज़न के जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर सकें
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है। काफी लोगों ने, काफी स्टूडेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट ईबे को लर्न करके पाकिस्तान में रहते हुए अपनी इनकम को स्टेबल किया है, अपनी इनकम को जो है वो स्टार्ट कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि हमने ईबे का सेलर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने ईबे मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईबे.com यूएसए में सेल कर रहे हैं या आप यूके में सेल कर रहे हैं तो आपने अपने उस डिजायर एक्सटेंशन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। आपने रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करना है, देन आपको एक ऑप्शंस नजर आएगा क्रिएट योर अकाउंट। आपने अपना जो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल और पासवर्ड ऐड करना है, लेकिन मेक श्योर के स्टार्ट के अंदर हम अपना प्राइवेट अकाउंट बनाएंगे। हमारे पास इस टाइम कोई भी एलटीडी या कोई भी एलएलसी नहीं है, तो इस टाइम हम प्राइवेट अकाउंट बना रहे हैं। सारी मैंने डिटेल ऐड कर ली हैं। ऐड करने के बाद मैं क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद आपने अपना पाकिस्तानी जो फोन नंबर है वो आपने ऐड कर लेना है। सम टाइम आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता, तो आप कोई दूसरा सिम कार्ड जो है वो यूज कर लें। अगर आपको फिर भी रिसीव नहीं होता तो आपने कोई ऐसा सिम कार्ड यूज करना है जो कि किसी दूसरे सिम कार्ड, किसी दूसरी कंपनी के ऊपर कन्वर्ट ना हो। आपने वही, जैसे जैज का है तो आपने जैज का यूज करना है। ऐसा ना हो कि जैज का जो है वो टेलीनार के ऊपर कन्वर्ट हो, तो आपको ओटीपी इस केस में नहीं आएगा। तो अगर आपको फिर भी इशू आ रहा है तो हमने इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई है कि आपने ओटीपी किस तरह से लेना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको ओटीपी आया होगा, आपने ये वाला ओटीपी इधर ऐड कर लेना है और उसके बाद आपने स्किप नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस टाइम हमारा जो बायर अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। बेस्ट ऑप्शन इज ये कि अगर आपके पास कोई भी छोटी स्मॉल प्रोडक्ट है तो आप बाय कर लें ताकि आपको कुछ फीडबैक्स जो मिल जाएं। जैसे ही आप फीडबैक ले लेंगे तो आपका अकाउंट थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा और सस्पेंशन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो हमने अपने जो बायर अकाउंट है उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करने के लिए माय ईबे इसके ऑप्शन के ऊपर आना है और उसके बाद आपको सेलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद ये कह रहा है कि आप कहाँ से सेलिंग कर रहे हैं, तो हम जो कि पाकिस्तान से अकाउंट बना रहे हैं तो हमने इधर अपना जो पाकिस्तानी एड्रेस है वो इधर मेंशन करना है। एड्रेसेस को ऐड करने के बाद हमारा इस टाइम जो अकाउंट है वो सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने एक लिस्ट लाइव करनी है ताकि हम अपने बायर अकाउंट को प्रॉपरली सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करके अपना जो बैंक अकाउंट है ताकि उसको अटैच कर सकें और उसके बाद जो पे आउट है उस बैंक अकाउंट में ले सकें। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है लिस्ट एंड आइटम। आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद आप सेल नाउ इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लिस्ट एंड आइटम हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। आइटम को लिस्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने किस टॉपिक को जो है वो कवर करना है। सबसे पहले हमने अपने प्रॉफिटेबल आइटम्स को हंट कर लेना है और हंट करने के बाद फिर हमने उसी आइटम को जो है वो अपने ईबे के स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है ताकि हमें उसके ऊपर सेल भी आए और उसके बाद जो हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का पार्ट है हम उसको भी कवर कर सकें। प्रोडक्ट को हंट करने के लिए सबसे पहले हम अमेजोन के ऊपर आएंगे, जो भी मार्केट है आपकी यूके या यूएसए। करंटली हम यूके में सेल कर रहे हैं। तो आपको जैसे ही आप amazon.co.uk वाली वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल का। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने डिफरेंट आपको कैटेगरीज शो हो जाएंगी, बेस्ट सेलर्स, न्यू रिलीज, मूवर्स। तो सबसे पहले आपने ट्राई करनी है बेस्ट सेलर्स के ऊपर आना है। इस टाइम हम आपको मैनुअल जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो हम आपको बताएंगे। आप इसको ऑटोमेटेड भी कर सकते हैं यूजिंग टूल्स जैसे कि कीपा एक ऐसा टूल है, हीलियम हो गया, जिक एनालिटिक्स हो गया, ऑटोडीएस हो गया। ये कैसे टूल्स हैं जिसका यूज करके आप जो है वो अपनी जो हंटिंग है उसको इजी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी आप बिल्कुल नए हैं, लर्न कर रहे हैं, वो चूंकि पेड टूल्स हैं तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे सबसे पहले हैंड ऑन एक्सपीरियंस लें। सारा एक्सपीरियंस नॉलेज लेने के बाद फिर टूल्स के ऊपर जाएं ताकि आप अपने टाइम को सेव कर सकें। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम लिस्टिंग करें ताकि आपको मैक्सिमम सेल आए और आपका अकाउंट बूस्ट हो। तो डिफरेंट कैटेगरीज आपके सामने इधर से जो है वो शो होना स्टार्ट हो गई हैं। आपको जिस भी कैटेगरी में लगता है कि ये मेरे अकाउंट की कैटेगरी है, ऐसा नहीं आपने करना कि जी
आपका अकाउंट समझ ही ना आए कि वो किस कैटेगरी का है। 3-4 कैटेगरीज़ आप चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हर तरह की कैटेगरी की प्रोडक्ट आपने लिस्ट की हो, तो दूर से ही पता चलता है कि ये वाला अकाउंट एक ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है। तो आपने थोड़ा-सा अपने अकाउंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ रखना है कि देखने वाले को एक अच्छा इंप्रेशन लगे। अगर आपकी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक है, तो वो आपके स्टोर के ऊपर विजिट कर ले और विजिट करने के बाद उसको पता लगे अच्छा ये अकाउंट इसके रेलिवेंट है, और इसके रेलिवेंट उसको अगर कोई और चीज पसंद आती है तो वो वहां से बाय कर ले। तो अपने अपने अकाउंट को कुछ इस तरह से जो है वो सेटअप करना है। अच्छा, हमने बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक क्यों किया? हमने बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक इसलिए किया क्योंकि बहुत ज्यादा मार्जिन है, ठीक है, अमेज़न के ऊपर। और मार्जिन की बेस के ऊपर बहुत से ऐसे सेलर हैं जो ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, और लाखों के अंदर सेलर हैं जो डेली बेस के ऊपर लाखों के हिसाब से सेल्स को उठा रहे हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो हम जाते हैं इस टाइम स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में भी आप जा सकते हैं, पेट सप्लाईज में भी जा सकते हैं। पेट सप्लाईज में काफी ज्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं, और इसमें जो प्रॉफिट की रेशियोज है वो भी जबरदस्त है। अगर हम देखें तो हमारे सामने ये वाली जो डिफरेंट आइटम्स हैं ये ओपन होके आ गई हैं। आपने देखना है कि कौन सी ऐसी आइटम्स है जो आपको लगता है कि उसको लिस्ट करने से ज्यादा सेल आ सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि एक ये वाली आइटम्स है और 11.70 एक ये वाली आइटम्स है, जो आप 15 पाउंड से ज्यादा वाली आइटम्स लिस्ट करेंगे अपने ईबे के अकाउंट के ऊपर, तो उसमें ज्यादा मार्जिन होता है और आपको ज्यादा प्रॉफिट आता है उसमें। अगर हम ये वाली आइटम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल ये वाले आइटम्स है, हम इसको हंट करना चाहें तो हमने इसके टाइटल को इधर से किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद ईबे के ऊपर आए हैं और ईबे के सर्च बार में ये वाला टाइटल हमने इधर ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमें पता चला कि ये वाली आइटम्स ये सेम नहीं है। थोड़ा सा नीचे आए तो कि ये वाली आइटम्स है जो कि हमें सेम मिल गई है और स्पॉन्सर्ड भी लगी हुई है, और अगर हम देखें तो ये 19 पाउंड की लगी हुई है। अगर हम इधर देखें तो ये वाली आइटम्स इधर तकरीबन 9 पाउंड की लगी हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि देखें, ये है अमेज़न हमारे पास, और ये है हमारे पास ईबे। अमेज़न के ऊपर ये वाली आइटम्स 9 पाउंड की लगी हुई है। कस्टमर क्यों हमसे जो है वो 19 पाउंड की लेगा? आधा आधा फर्क है, आधे से भी बल्कि ज्यादा फर्क है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि क्यों इतनी महंगी लेगा। मार्केट में एक चीज ऑलरेडी हमें जो है वो कम प्राइस में मिल रही है, मेरा क्वेश्चन है, तो मैं उसको क्यों महंगा महंगे दाम में लूंगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन ये है कि अमेज़न प्राइम आपको फ्री डिलीवरी ऑफर करता है, ठीक है। जो ईबे के कस्टमर हैं वो ईबे से ही बाय करते हैं, जो अमेज़न के कस्टमर हैं वो अमेज़न से ही बाय करते हैं। वो अपने आप को बड़ी हैज़ल फील करते हैं कि जी दोबारा ईबे पे जाएं, अपना एड्रेसेस डालें, उसके बाद मतलब उस चीज को वो हैज़ल फील करते हैं। देखें, एक चीज इधर से आपको ये मिल रही है, फॉर एग्जांपल 9 की मिल रही है, इसके ऊपर 4 to 5 डिलीवरी चार्जेस भी हैं, तो ये 15-16 ही बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एज अ सिंपल एक क्लाइंट है, एक बायर की नजर से आप देखेंगे तो आपको डिलीवरी चार्ज करना पड़ेगी। अगर आपने अमेज़न प्राइम की सर्विसेज ली हैं तो आपको जो है वो फ्री डिलीवरी दी जाएगी। उसके बहुत से फीचर्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको आगे बताएंगे। फॉर एग्जांपल हमने ये वाले आइटम्स हंट कर ली है और अब हम इसको लिस्ट करना चाह रहे हैं अपने ईबे के स्टोर के ऊपर। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सबसे पहले नीचे आके देखना है कि इसके ऊपर मी टू अवेलेबल है, ठीक है जी, मी टू अवेलेबल है। लोग इसको सेल कर रहे हैं, हम भी इसको ईबे के ऊपर सेल कर सकते हैं। ईबे के ऊपर हमने ऑलरेडी देख लिया, इसके ऊपर कुछ सेलर्स भी बैठे हुए हैं। आपने देखो देखी आइटम लिस्ट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये लिस्ट देख ली कि जी एक मैंने टाइटल लिखा और उसके अगेंस्ट मुझे यहाँ पे लाइन लगी प्रोडक्ट की, तो मैंने वो वाली लिस्ट नहीं करनी, क्योंकि उसमें अच्छा खासा कंपटीशन है। जिसमें कंपटीशन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको सेल भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने वो चीज लिस्ट करनी है जिसमें कंपटीशन भी कम हो और सेल आने के चांसेस भी ज्यादा हों। तो अगर हम देखें तो ये अमेज़न ही सेल कर रहा है इस आइटम्स को। काफ़ी मेंबर की ये क्यूरी होती है कि देखो एक अमेज़न की आइटम है, उसने ईबे से बाय की है, हमने अमेज़न से भेज दी है, तो वो पैकेजिंग का इश्यू करेगा, कस्टमर जो है वो नेगेटिव फीडबैक दे देगा। देखिए, हमने जो आपको अकाउंट दिखाए हैं वो तकरीबन डेली बेस के ऊपर 50 प्लस ऑर्डर हम लगाते हैं। हमें आज तक ये इश्यू नहीं आया है कि जी ये वाली आइटम मैंने ईबे से बाय की है और अमेज़न से गई है, ठीक है। अब ये इश्यू किस तरह से रिजॉल्व हुआ है? पहले अमेज़न जो है वो
डायरेक्टली कस्टमर को भेज देता था चीजें, लेकिन अब अमेज़न ने अपना एक कोरियर बनाया है अमेज़न लॉजिस्टिक के नाम से। जो सारी आइटम्स होती हैं वो अमेज़न लॉजिस्टिक के नाम से ही जाती हैं। तो अब ये वाला जो पैकेजिंग वाला इशू है, ये अमेज़न से में आइटम आई है, ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया है। आप फुली कॉन्फिडेंशियली अपने ईबे के ऊपर अमेज़न की लिस्ट करें। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि डेली बेस के ऊपर हम 40-50 ऑर्डर लगाते हैं और हमें अब तक कोई एक भी इशू पैकेजिंग के बारे में नहीं आया। ठीक है, 200-300 में से जस्ट एक ऐसा क्लाइंट होगा कि जो आपको ये कहेगा कि जी मैंने ईबे से आइटम जो है वो ऑर्डर की थी, अमेज़न से, ये कोई मसला नहीं है। हम उसको पार्शियल क्या फुल रिफंड करने के लिए भी रेडी हैं। देखें, बायर ने हमें पेमेंट दी, पेमेंट हमने बायर की उठा के उसका ऑर्डर लगा दिया और अपना प्रॉफिट रख दिया, कोई मसला नहीं है। अगर एक आध हमें रिफंड भी करना पड़ जाता है तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम उसको रिफंड कर देते हैं इस केस के अंदर। ठीक है, तो ये वाला टाइटल हमने अब कॉपी कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमने ईबे के ऊपर इसको किस तरह से लिस्ट करना है। टाइटल हमने कॉपी कर लिया, आपने टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है। टाइम को सेव करने के लिए मैं एक जस्ट लिस्ट कर रहा हूं ताकि हम अपने अकाउंट को सेलिंग में कन्वर्ट करके बैंक अकाउंट लगा सकें। ये वाली आइटम्स आ गई हमारे साथ और ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप इधर से भी कोई भी आइटम चूज कर सकते हैं। ऐसे चूज करेंगे तो आपको जो है वो इसकी जो आइटम स्पेसिफिकेशन है वो ऐड नहीं करनी पड़ेंगी, तो आप इधर से भी चूज कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू विदाउट मैच के ऊपर क्लिक करना चाहें तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके कंटिन्यू टू सेलिंग इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब हमारा इधर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा कि हमने जो शिपिंग होता है, फ्री शिपिंग हमने देनी है। ठीक है, बहुत सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें हमें ईबे हमसे चार्ज करता है, फ्री शिपिंग हमें नहीं ऑफर करता। लेकिन कुछ रेयर 3-4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आप फ्री डिलीवरी जो है वो अपने कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। टाइटल हमने डाल दिया, टाइटल डालने के बाद आपने इधर से जो इमेजेस हैं ये सारी डाउनलोड कर लेनी है। पेट सप्लाईज का हमने आपको क्यों कहा, हमारे पास काफी ज्यादा कैटेगरीज थी, हम इनमें भी जा सकते थे। पेट सप्लाईज का हमने इसलिए कहा है कि ईबे आपको फ्री शिपिंग देता है, आपका जो सारा प्रॉफिट होता है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है, आपको किसी भी तरह की डिलीवरी चार्जेस नहीं देने पड़ते। हमने इसके ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें पता चला कि इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी जो शिपिंग कॉस्ट है वो हमें नहीं देनी पड़ रही। हम इधर फ्री लिस्ट कर सकते हैं एज अ प्राइवेट सेलर। इसी तरह एक मैंने नई आइटम जो है वो लिस्ट कर ली है। लिस्ट करने के बाद अगर मैं नीचे आऊं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूं तो इसने बता दिया ये रिकमेंडेड प्राइस है, और थोड़ा सा मजीद नीचे आऊं तो ये मुझे बता रहा है कि ये वाले डोमेस्टिक कैरियर आप यूज कर सकते हैं और आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी अगर आप लिस्टिंग करेंगे। देखिए, काफी ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें आप फ्री ऑफर कर सकते हैं शिपिंग, और काफी ऐसी भी हैं जिनमें आपको पे करनी पड़ती हैं। तो दोनों हमने आपको बता दी हैं कि ये वाली फ्री है और ये वाली जो है वो पेड है। अगर हम नीचे आए तो जब भी कोई भी ऑर्डर आएगा तो ईबे बायर प्रोटेक्शन फीस जो कि 1 पॉइंट समथिंग होती है वो भी डिडक्ट होगी, और 3.71 ये भी डिडक्ट होगा। और उसके बाद आपने आइटम की कॉस्ट को डिटेक्ट करना है तो जीरो प्रॉफिट होता है आपको। ठीक है, अगर यही आइटम अगर आप सेल करते हैं तो इसमें आपका ये इतना प्रॉफिट होता है जितना अगर हम बात करें तो ये वाला सारा आपका प्रॉफिट बन जाएगा अगर आपको ऑर्डर आ जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि जी जिशान भाई, हमारे पास एक ऐसी आइटम है जो हमें लगता है कि वो सेल लेबल है, लेकिन ये वाली जो आइटम्स है, ये वाली जो प्राइस है, ये हम माइनस करें ताकि हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट करके मैक्सिमम ऑर्डर को जनरेट कर सकें। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसकी जो कैटेगरी है उसको चेंज कर लें। आप उसको पेट सप्लाईज में रख दें, आप उसको ब्यूटी की कैटेगरी में रख दें। जैसे ही आप ब्यूटी की कैटेगरी में रखेंगे तो ये वाली जो आपकी कॉस्ट आ रही है, पोस्टेज कॉस्ट आ रही है, ये खत्म हो जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी और मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, ईबे का जो सर्च इंजन है वो अभी उस तरह से नहीं है जिस तरह से अमेज़न का है। ठीक है, लोगों ने एक टाइटल सर्च करना है, उस टाइटल के अगेंस्ट आपकी भी प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, कैटेगरी नो डाउट कैटेगरी भी काफी रिलाय करती है, लेकिन ईबे के ऊपर इतनी रिलाय नहीं करती। आपने कैटेगरी का इतना इशू नहीं क्रिएट करना है कि जी कैटेगरी कुछ और है, हम लिस्टिंग कुछ और कह रहे हैं। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी कैटेगरी जो पेड है, जो फ्री ऑफर आपको नहीं करने दे रही, तो आपने कैटेगरी को चेंज कर देना है, फ्री वाली कैटेगरी आपने रख देनी है, तो इंशाल्लाह आपको 100% सेल आएगी। हमारे जितने भी अकाउंट हैं हम इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर जा रहे हैं। इसको अगर
फॉर एग्जांपल हम चेंज कर दें कोई ब्यूटी की कैटेगरी में, हम जो है ना एक रियल टाइम करना चाह रहे हैं, या स्किन केयर की कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने स्किन केयर की भी जो है वो कैटेगरी यूज की थी। फॉर एग्जांपल हम इसकी कोई स्किन केयर की कैटेगरी चूज कर लेते हैं, डिफरेंट हम जो है वो यूज कर लेते हैं ताकि हमें फ्री हम ऑफर कर सकें अपनी शिपिंग। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये पेज रिफ्रेश हो गया है। ये हमने चेंज कर ली। इसको देखने के बाद अगर हम नीचे आए तो स्टिल हमें ये वाला इशू देखने को मिल रहा है, स्टिल अभी तक आ रही है। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो ये है कि हम दोबारा ईबे के ऊपर आते हैं और एक नई लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। वहां से हम अपनी जो है वो कैटेगरी चेंज कर लेते हैं, जैसे कि हम लिस्ट एंड आइटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ी सी माइट भी पॉसिबल लंबी हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टाइटल लिख दिया ये वाला, और इसको मैंने सर्च कर लिया, और उसके बाद इधर से मैं जो है वो अपनी कैटेगरी चूज करूंगा। इधर से ही मेरी फ्री मुझे जो है वो शिपिंग मिलेगी। स्किन केयर, जैसे कि मैंने स्किन केयर की पहली कैटेगरी को चूज कर लिया। इधर पहली ये कैटेगरी मैंने चूज कर ली, और चूज करने के बाद ये देखें स्टिल एक बंदे ने इसी को जो है वो इस कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया हुआ है। और कंटिन्यू विद लिस्टिंग और न्यू विद टैग, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कंप्लीट करें ताकि लिस्टिंग को देखें। ये वाली हमारी लिस्टिंग आ गई है, इसके ऊपर हमें 100% फ्री शिपिंग जो है वो ऑफर हो रही है। आपको कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि जी आप इधर से आप पे करें। जैसे कि अगर हम इसके ऊपर आए, ये भी सेम आइटम है, ठीक है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमें ये वाली जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी के अगेंस्ट हमें इतनी फीस देनी पड़ती है, जो कि सिंपल डिलीवरी जिसको कहते हैं। आप बायर पे कर सकता है या सेलर पे कर सकता है, जो वट एवर जो भी आप चाहते हैं। तो रिपीट कर रहा हूँ, आपने कैटेगरी को इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना, जस्ट आपने फ्री शिपिंग ऑफर करनी है। और इंशाल्लाह अगर आप इस फ्री कैटेगरी के अंदर कोई 20-25 लिस्टिंग कर लेते हैं तो रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, ये सारी लिस्टिंग हम कंप्लीट कर लेते हैं। लिस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए इमेजेस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं ये सारा जो प्रोसेस होगा इसको जल्दी से कर लेता हूँ ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकें। इधर से मैंने इमेजेस को अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद एक इशू आपको आएगा, अगर आपके प्रोडक्ट वेरिएबल है तो वेरिएशंस आपको इधर शो नहीं होंगी। तो आपने इस थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर जाना है, और आपने इस ऑप्शंस को इनेबल कर देना है। तो आपकी जो वेरिएशंस का ऑप्शन है वो आपको इधर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अपनी वेरिएशंस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो आपकी एलिजिबल होंगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन मैंने एज इट इज टाइटल कॉपी करके इधर जो है वो ऐड कर दिया है। और उसके बाद आप ये डज नॉट अप्लाई आप इसको कर सकते हैं, डज नॉट अप्लाई आप इसको ये कर दें। और उसके बाद बाकी के जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो सारी आप फिल आउट कर लें। एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ऑप्शंस में आपने नहीं जाना, नया अकाउंट होगा, आपको पता नहीं होगा, ऑप्शंस में नहीं जाना, बाय इट नाउ में जाना है। बाय इट नाउ का मकसद ये है कि आपकी जो आइटम है वो हर महीने ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगी। जो आपने प्राइस लगाई है उस प्राइस के अंदर आपकी आइटम सोल्ड होगी। ऑप्शंस का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल एक आइटम जो है वो उसकी मैक्सिमम प्राइस रख दी 10 और मिनिमम आपने प्राइस रख दी 8। अगर कोई बंदा 8 से कम 7 की ऑफर लगाएगा, बिडिंग लगाएगा, तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। 8 या 8 से ऊपर की लगाएगा, 10 के दरमियान की लगाएगा, वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट होके आपको एज अ मैसेज के तौर पे ऑफर आ जाएगी। आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ऑर्डर आएगा। वो बड़ा लंबा हैदल है, आपने जस्ट चीजें समझ ली। आपने इसको ऑक्शन में नहीं लगाना। ऑक्शन में कब लगाते हैं? जब हमने सेल लगानी होती है, और ये उनके लिए जरूरी होती है जिनकी स्टॉक आइटम है। इसको छोड़ दें फिलहाल। प्राइस उसने रिकमेंडेशन ये कर दी कि जी फिलहाल मार्केट की ये प्राइस चल रही है, तो आप अपने मुताबिक इसका प्रॉफिट रख के रख सकते हैं। तो मैं लेट से इसको कहता हूँ कि मैं इसकी जो है वो 15.89 की जो है वो रखना चाह रहा हूँ। बायर विल पे जो भी है, मतलब उसको रहने दें, बायर विल पे इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। ये वाली वो ये ऑफर बायर को जो है वो ऑफर बायर खुद बिडिंग कर सकता है, हमारा ये लेना देना ही नहीं है इससे। ठीक है, नीचे आते हैं तो हम अपने इस जो प्रोडक्ट है इसको लिस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने अकाउंट को पेमेंट वाला जो सेक्शन है वहां पे लेके जा सकें। इसने एक एरर दे दिया है कि आपने अपनी कोई भी पेमेंट पॉलिसी और उसके बाद पोस्टेज पॉलिसी सिलेक्ट नहीं की। तो हम अपने नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद हम अपने प्राइमरी जो पॉलिसीज है उसको क्रिएट कर लेते हैं। डिफरेंट जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। आपने इधर लिखना है आउटसाइड द यूएसए कर लें, या आउटसाइड द यूके कर लें, या अदर अदर कर लें। हम तो आपको रिकमेंड करेंगे कि देखें हम अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 2 दिन के अंदर अंदर आइटम मिल जाती है।
तो हम अदर 48 आवर भी कर सकते हैं, अदर जो है वो 1 आवर, तो ये ज्यादा हमारा लेट डिलीवरी के अंदर काउंट होगा, तो हम इसको अदर 48 आवर कर लेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। और उसके बाद बायर पेज, हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज करेंगे, या इसको हम नीचे से फ्री पोस्टेज भी ऑफर कर सकते हैं कि जी हम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पोस्टेज कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि आपकी आइटम कहाँ लोकेटेड है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर, और उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि जी आप डिस्पैचिंग टाइम आप 2 दिन का कर लो, सेम डे का करेंगे तो आपका जो लेट डिलीवरी के अंदर आएगा सेम डे भी कर सकते हैं। और उसके बाद रिटर्न हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद डन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये वाला सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। और इधर ही थोड़ा सा हमने एक टॉपिक ऐड किया था कि हमने प्रमोशंस को किस तरह से यूज करना है। इधर अगर हम देखें, प्रमोशंस बेसिकली ये होती है कि नया स्टोर होता है, सेल भी कम आ रही होती है, तो ईबे 2 तरह की प्रमोशंस आपको अभी फिलहाल दे रहा है, जिसमें एक जनरल एड्स है। जनरल एड का मतलब ये है कि आपने 12% या 8% लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर आने के बाद 12% आपके उस ऑर्डर की अर्निंग से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ, स्टार्ट के अंदर हम हाईली रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 2% लाजमी लगाएं। ठीक है, ये क्यों लगाते हैं, ताकि एटलीस्ट आपकी जो लिस्टिंग जो नहीं करते हैं वो विजिबल हो, वो कस्टमर तक जाए। ज्यादा सेल लेनी है तो उसको 5% कर दें, लेकिन प्राइस को भी उसके मुताबिक बढ़ाएं। ठीक है, ये होता है एड जो है जनरल एड के। ऑर्डर आने के बाद अगर 250 क्लिक भी आ जाए तो आपकी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगी जब तक कि आपको ऑर्डर नहीं आ जाता। ठीक है, प्रायोरिटी ये एक वो ऐड है जो अमेज़न की पीपीसी के तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल डेली का बजट मैंने 5 रख दिया, अगर मुझे 5 क्लिक्स आते हैं तो उस 5 क्लिक्स के अगेंस्ट मुझे कुछ पेंस देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पर क्लिक 0.25 अगर रख दिया कि अगर एक क्लिक आता है तो 0.2 डिडक्ट हो जाएगा, ऑर्डर आए या ना आए, क्लिक्स आ गया अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी मेरे से। तो हम इसको रिकमेंड ही नहीं करते, क्योंकि ईबे के ऊपर सारे ड्रॉप शिपर बैठे होते हैं, वो लिस्टिंग को इंस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि किस बंदे ने क्या लिस्टिंग लगाई है। उतने ऑर्डर नहीं आते जितने क्लिक्स आ जाते हैं, सारा बजट आपका लॉस में चला जाएगा। ये बेहतरीन है, इसको लगाएं भाई। ऑर्डर आ गए तो गुड है, दे देंगे, नहीं आया तो हम वेट कर लेंगे, नई लिस्टिंग कर लेंगे, नई हंटिंग कर लेंगे। ये भी आपको समझ आ गया जो टॉपिक हमने कवर किया था कि ये हमने किस तरह से प्रमोशंस लगानी है। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज है, कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। लिस्ट इट फॉर फ्री, इसके ऊपर हम क्लिक करें तो ये वाला पेज इधर से रीडायरेक्ट होके आ गया है, सेटअप योर सेलिंग अकाउंट। इसके ऊपर आएंगे, गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर क्लिक करें के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका कंपनी बेस्ड अकाउंट है या इंडिविजुअल है। हमारा इंडिविजुअल है तो हम इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि आप अपना पियोनियर का अकाउंट इधर से क्रिएट करें अगर आपका ऑलरेडी नहीं है। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका पियोनियर का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप इधर से यस साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपने पियोनियर का अकाउंट को अटैच करें। अगर आपका नहीं बना तो आपने इधर से क्लिक नहीं करना, आप अपनी जो पियोनियर की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके अपना पियोनियर का अकाउंट क्रिएट करके उसको दोबारा सारे स्टेप को फॉलो करके इधर से आके यस साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपना पियोनियर का अकाउंट अटैच करें। तो इधर से सिंपल आपने अपने पियोनियर का जो अकाउंट बनाते हुए ईमेल यूज किया था वो आपने ऐड करना है, और उसके बाद जो आपने पासवर्ड रखा था वो अपने पासवर्ड ऐड करके साइन इन के ऊपर क्लिक करके अपना पियोनियर को लिंक कर लेना है। और एंड पे आपने अपना जो कार्ड है वो कौन सा ऐड करना है का, ये चूंकि हम अपनी वीडियो को इधर पॉज इसलिए कर रहे हैं कि इसी सेम डिटेल के ऊपर हमारा एक ईबे का जो अकाउंट है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। एक पियोनियर के साथ एक ईबे का अकाउंट लॉगिन हम कर सकते हैं। अगर 2 करेंगे तो एक सस्पेंड होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा, वो भी सस्पेंड हो जाएगा। ईबे के लिए आपने हमेशा एक ही कार्ड यूज करना है। एक कार्ड यूज करेंगे तो वो आपका अकाउंट मेंटेन रहेगा। अगर आप एक ही कार्ड को मल्टीपल टाइम मल्टीपल ईबे के अकाउंट के ऊपर यूज करेंगे तो हर अकाउंट एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा और आपके सारे अकाउंट सस्पेंड हो जाएंगे। कार्ड आपने कौन सा यूज करना है, आजकल एचबीएल, मेजान, नया पे, सादा पे, कोई भी कार्ड जिसके ऊपर ऑनलाइन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का जो सेशन है वो इनेबल होगा तो आप उस कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
सारा अकाउंट प्रोसेस की जो वीडियो है वो हमने बता दी है कि आपने किस तरह से अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, कौन-कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट को लिंक कर लेंगे पियोनियर के साथ, तो आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। तो 2 ईमेल्स आएँगी आपको। एक आएगी पियोनियर की तरफ से कि आपका जो इंटरनेशनल अकाउंट है, उसके जो पे आउट हैं, वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं ईबे के साथ और हमने आपको ऑन बोर्ड कर लिया है। ठीक है, पे आउट के लिए एक ईमेल ये आएगी और दूसरी सक्सेसफुली की एक ईमेल आएगी ईबे की तरफ से कि आपका जो सक्सेसफुली अकाउंट है वो क्रिएट होके वेरीफाइड हो चुका है। आपकी डिटेल और पियोनियर की डिटेल, ईबे की डिटेल और पियोनियर की डिटेल मैच कर गई हैं और आप अब जो है वो इंटरनेशनल ईबे के ऊपर सेल करके पाकिस्तान में रहते हुए अपनी इनकम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने इधर से देख लिया कि हमने अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, प्रॉफिटेबल आइटम किस तरह से हंट करनी है, उसको लिस्ट किस तरह से करना है और उसके बाद प्रमोशंस कैसे हम करेंगे, प्रमोशंस क्यों जरूरी है वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने फ्री डिलीवरी का देख लिया। फास्ट लेवल की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके लिए जो ये कहते हैं कि ईबे के अंदर अब प्रॉफिट नहीं रहा, तो वो इस मेथड का, इस स्ट्रेटजी का यूज करके प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रहता है लाइव ऑर्डर को किस तरह से हमने प्रोसेस करना है। हम आपको तो बताएंगे कि आपने अमेज़न टू ईबे अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आपने लाइव किस तरह से ऑर्डर को प्रोसेस करना है और ट्रैकिंग को हमने किस तरह से मैनेज करना है। पे आउट वाला भी हमने जो है वो कवर कर लिया। इस टाइम हमारे पास जो है वो जस्ट ये 2 वाले टॉपिक रिमेनिंग है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने ट्रैकिंग को किस तरह से मैनेज करना है। देन हम देखेंगे कि ऑर्डर को किस तरह से प्रोसेस करना है। ट्रैकर बोर्ड एक ऐसी ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि वर्ल्ड वाइड के लोग यूज कर रहे हैं। हर कंट्री के लिए यूज होती है। इवन अगर आप पाकिस्तान में हैं, यूके में हैं, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री में ये जो ट्रैकर बूट है ये यूज हो रहा है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, क्यू ट्रैक की सर्विसेज देता है, अमेज़न की ट्रैकिंग को कन्वर्ट करता है। ठीक है, ब्लू केयर में आपकी एक्वालिन जो भी जिस तरह की भी आपको ट्रैकिंग चाहिए कैरियर के साथ ये आपको कन्वर्ट करके देता है। इसके अलावा अदर जो कंपनीज हैं जो कि अभी स्टिल नहीं है लेकिन काफी लोग इसको यूज कर रहे हैं, तो आप इस कंपनी का भी जो है वो यूज करके ट्रैकिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम हाईली रिकमेंड करते हैं, ट्रैकर बोर्ड एक ऐसी रिलायबल कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड के लोग यूज कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप 10% फ्लैट ईच मंथ जो है वो डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए अपने ईबे के बिजनेस अकाउंट में मूव करना चाह रहे हैं और आपके पास एलएलसी है और अब आपको आईटीएन चाहिए जो कि आपके अपने नाम पे हो, ताकि आप उसको अमेज़न के लिए, वॉलमार्ट के लिए या ईबे के लिए, इवन एटसी के लिए आप यूज कर सकते हैं उसको। हर तरह का बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। द आईटीएन एक ऐसी वेबसाइट है इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में आपको आपके नाम के ऊपर एक आईटीएन प्रोवाइड करेगा, जिसका यूज करके आप जो है वो पेपाल का अकाउंट बना सकते हैं, वाइज का अकाउंट बना सकते हैं। देखिए, बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आपको एसएसएन आईटीएन लाजमी चाहिए होता है। ठीक है, तो आप इस कंपनी से राब्ता करके अपना लाइफ टाइम जो आईटीएन नंबर है वो आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और आपको एक प्रोमो कोड भी दे दूंगा, जिससे आपको 30 to 40% फ्लैट डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो आप इस कंपनी का यूज करके अपना अपने नाम के ऊपर एक ऑफिशियल जो आईटीएन नंबर है उसको लेके पेपाल का बिजनेस अकाउंट, ईबे का, अमेज़न का, टिकटॉक का, वट एवर जो अकाउंट आप बनाना चाह रहे हैं वो आप बना सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने अपना जो ऑर्डर को प्रोसेस किस तरह से करना है। हमारा जो लास्ट टॉपिक है ऑर्डर प्रोसेसिंग, ताकि हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट कर सकें। ये वाले आइटम हमने ईबे के ऊपर लिस्ट की थी, कितने में की थी, 9.98 में हमने लिस्ट कर ली और ऑर्डर भी हमें रिसीव हो गया और हमने ये वाला कैरियर चूज किया है और ऑर्डर आने के बाद ये वाली ईबे की फीस निकल गई और ये वाला हमें फाइनल ऑर्डर की अर्निंग प्रॉफिट हुआ है। अभी इसके अंदर हमने माइनस करना है अपनी जो सेलिंग कॉस्ट है। इसके टाइटल को मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं अमेज़न के ऊपर आया हूँ। अमेज़न के ऊपर आने के बाद ये वाला सेम टाइटल मैंने इधर मेंशन कर दिया और मेंशन करने के बाद ये वाली आइटम्स मेरे सामने ओपन होके आ गई। ये कह रहा है कि ये वाली आइटम्स अभी करंटली डील लगी हुई है, ये वाली आइटम्स आपको 6.39 में मिलने वाली है। ठीक है, 6.39 अगर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लें कि ये वाला
सारी फीसेस निकालने के बाद फाइनल हमें ये वाली अमाउंट मिली है। कैलकुलेटर के ऊपर आए हैं, इसको हमने लिख दिया प्रॉफिट को, माइनस हमने कर दिया है ये वाली हमारे पास जो अमेज़न की फीस आ रही है, ठीक है? इसको हमने माइनस कर देना है, माइनस हमने ये किया तो 2.15 हमें फाइनल जो हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, सारी फीसेस निकालने के बाद 15% फीस निकालने के बाद जो भी अगर ऐड रेट है, तो ऐड रेट निकालने के बाद तो इसको हमने किस तरह से प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने का सिंपल मेथड है, आप इसका एड्रेस इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सारे एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ, गूगल शीट के ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली बता सकूं। और गूगल शीट के आने के बाद मैं इस आइटम्स को सबसे पहले जो कस्टमर का नेम है उसको इधर से कॉपी कर लूंगा। यूजर नेम को कॉपी करने के बाद आपने सबसे पहले इस आइटम्स को बाय इट नाउ या ऐड टू कार्ट, जो भी आपको लगता है वो आपने कर लेना है। ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद हम इधर से एड्रेस को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हम एडिट एड्रेस के ऊपर आएंगे और इधर हमने सबसे पहले बायर का नाम ऐड कर दिया। बायर का नाम ऐड करने के बाद हमने ये वाला इसका हाउस का एड्रेस है, ये वाला हमने एड्रेस इधर से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद एड्रेस वन में इसका एड्रेस वन का वो लिख दिया और उसके बाद ये वाला एड्रेस टू है, इसका एड्रेस टू वाली लाइन में एड्रेस टू वाला लाइन लिख दिया। उसके बाद ये वाला ई पे V17 आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि ये ईबे का कोई कोड है। उसके बाद सिटी और इसकी कंट्री, हमने सबसे पहले इसका जो पोस्ट कोड है उसको कॉपी किया। पोस्ट कोड को कॉपी जैसे ही किया तो उसके बाद हमारे पास इसका जो अदर डिटेल्स हैं, जैसे कि ये इसकी कंट्री हो गया, ये हमने चूज कर लिया। उसके बाद ये वाली इसकी सिटी आ रही है, इसको हमने इधर से चूज करके ये लिखा तो ये वाली इसकी इधर से सिटी भी आ गई। अगर हम देखें तो ये वाला सारा एड्रेस इधर से हमने फैच कर लिया। आपको जैसे इजी लगता है आप अपने मुताबिक इसका एड्रेस इधर ऐड कर सकते हैं। आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं, ये एड्रेस कॉपी हो गया, वहां लिख दिया, इधर से कॉपी हो गया, इधर से कॉपी हो गया, इधर से कॉपी हो गया। तो हमने आपको दो मेथड बता दिए हैं। और उसके बाद आपने इधर फोन नंबर कोई ऐसा रैंडम सा ही लिख देना है, ठीक है? जो जो कि कस्टमर को जब ये भी अमेज़न जो है ये कुछ भी करे, फॉर एग्जांपल मूवमेंट कर रहा है कि आपकी आइटम शिप हो गई है, इन ट्रांजिट है या डिलीवर हो गई है, तो कस्टमर का इधर फोन नंबर नहीं आना चाहिए। आप अपना लिख दो, आप कोई फेक लिख दो, कोई ऐसा लिख दो जो रीचेबल ना हो। अगर आप कस्टमर का गलती से लिख देंगे तो कस्टमर को जाएगी चीजें, कस्टमर को जैसे ही चीजें जाएंगी तो उनको ये होगा कि हमने ईबे से आइटम बाय की थी लेकिन ये वाली आइटम हमें अमेज़न से आ रही है। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं जिनको माइंड में रखना जरूरी है ताकि आप जो है वो छोटी छोटी मिस्टेक से बच सकें। यूज दिस एड्रेस, इसके ऊपर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमें ये बता रहा है कि ये कल आइटम डिलीवर हो जाएगी। आज 6 है, 7, 8 मंडे वाले दिन, 2 दिन के बाद ये वाली आइटम डिलीवर हो जाएगी। क्योंकि हमने इसकी अमेज़न प्राइम की सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो इसलिए ये वाली आइटम जो है वो हमें फ्री डिलीवरी के साथ शो हो रही है। अगर हमारी प्राइम ना होती तो इधर 4 या 1.99 या समथिंग एल्स 2.99 डिलीवरी चार्जेस शो होने थे। तो हम बाय इट नाउ इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाय इट नाउ के ऊपर जैसे ही हम आए हैं तो हमने चूंकि अपना वाइस का कार्ड लगाया है तो ये कह रहा है कि आप अपनी पेमेंट को वेरीफाई करें इस ऑर्डर को लगाने के लिए। तो हम पेमेंट को वेरीफाई कर लेते हैं वाइस की ऐप पे जाके। पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए हम रिव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अप्रूव इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इधर हम अपना पासवर्ड लिख देंगे और डन के ऊपर क्लिक करेंगे और दोबारा वापस आएंगे तो ये वाला हमारा जो प्रोसेस है ये रीडायरेक्ट हो गया है और हमारा जो ऑर्डर है वो इधर से सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुका है जो कि इस एड्रेस के ऊपर जाएगा। इधर एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम वाइज का अकाउंट क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, वाइज का अकाउंट हम इसलिए यूज कर रहे हैं, अगर हम पाकिस्तान में हैं, हम कोई नया पे का या सादा पे का अकाउंट या कार्ड अपने अमेज़न के बैंक अकाउंट में या अमेज़न के अकाउंट में लगा देंगे तो उसके ऊपर दो तरह की फीसेस हमें पड़ेंगी। एक इंटरनेशनल फीस पड़ेगी, ठीक है, और एक हमें डेबिट कार्ड को यूज करने की फीस पड़ेगी। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो आप वाइज का अकाउंट बना लें, आपका अमेज़न के अकाउंट भी के ऊपर आप कोई भी जो अपना कार्ड है उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल कार्ड यूज करेंगे तो आप सारी फीसें से बच जाएंगे। फ्लैट जो अमाउंट अमेज़न के ऊपर शो होगी वही अमाउंट आप जो है वो फाइनल आपको देनी पड़ेगी। इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसलिए हमने वाइज का अकाउंट यूज किया है ताकि हम इंटरनेशनल जो फीसेस हैं उससे बच सकें। कंट्री टू कंट्री जो कार्ड आप यूज करेंगे ना उसमें इंटरनेशनल फीस देनी पड़ेगी। अगर आप डोमेस्टिक यूज करेंगे कार्ड कोई भी तो उसमें फीसेस नहीं देने पड़ेंगी।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।